तो चले आनंद पाल के फरारी के साथ ही सियासत भी शुरू हुई। निर्दलीय विधायक हनुमान बेनीवाल सहित कई ऐसे नेता और जाट समाज के खासकर वो लीडर्स निशाने पे आनंद पाल के थे। ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में एक बार खुलासा हुआ, जिनके वो खून का प्यासा हो सकता था। हालांकि राजू ठेठ के साथ उसकी गैंगवार हमेशा चलती रही। दोनों ओर से बस एक ही बात सामने आती थी कि कौन किसका मर्डर कर डालेगा, कौन किसको मार डालेगा। कभी यह कहा जाता है कि राजू ठेठ, बलवीर बानुड़ा, जीवन गोदारा और आनंद पाल अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन पैसा, ताकत और कौन बने गैंगस्टर, शायद इस लालसा ने एक दूसरे को बिछड़ा दिया और यही वजह रही कि एक दूसरे के खून के प्यासे भी हो गए। आनंद पाल का सफर केवल बस यही नहीं है कि वेपन उठाए और चल पड़ा। 1997 से वो अपराध की दुनिया में पांव रखा, लेकिन 2006 में जब जीवन गोदारा हत्याकांड हुआ, उससे शेखावटी के अंदर एक नाम गूंजने लगा और वो गैंगस्टर बना आनंद पाल। खैर, इससे पहले का हम सफर जिस तक हम आपको ले जाना चाहेंगे कि 2000 में जब वो एक निर्दलीय पंचायत समिति सदस्य के रूप में राजनीति में पांव रखा और जीत गया। भाजपा के बैनर से प्रधान का टिकट भी लेने में कामयाब हुआ, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कृषि मंत्री हरजीलाल बुर्डक के बेटे के हाथों 2 मतों से हार गया। लेकिन कहा जाता है कि पप्पू यानी कि आनंद पाल वहीं से कुछ ऐसी ठान करके रखा कि अपराध के रास्ते वो राजनीति में अपना पांव भी जमाएगा। लेकिन राजनीति में पांव तो नहीं जमा पाया और अपराध में जरूर अपनी ताकत का एहसास कुछ समय के लिए कराता रहा। लेकिन ये सब जानते हैं कि खौफ का अंत इसी तरह होता है। सुनिए पप्पू से आनंद पाल के इस सफर को भी। आनंद पाल की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। एक दौर ऐसा भी था जब आनंद पाल साधारण व्यक्ति था, उसका भी नाम आम लोगों की तरह लिया जाता था। और एक सादा जीवन व्यतीत करता था। लेकिन बदलते दौर के साथ आनंद पाल सिंह के जीवन में भी बदलाव आया और वो अपराध के दलदल में धंसता चला गया। राजस्थान के नागौर जिले के डीडवाना रोड पर बसा है एक छोटा सा गांव सांवरदा। वैसे तो राजस्थान के नक्शे पर इस गांव की कोई खास पहचान नहीं है, लेकिन गुजरे 10 सालों से अगर ये गांव किसी खास वजह से जाना जाता है तो वो है प्रदेश के सबसे बड़े गैंगस्टर आनंद पाल सिंह की वजह। इसी गांव में ठाकुर हुकुम सिंह के घर आनंद पाल सिंह ने जन्म लिया था। आनंद पाल सिंह को घर और गांव में सब पप्पू कहकर बुलाते थे। उसका बचपन गांव की गलियों में ही बीता। पढ़ाई में भी वो काफी होशियार था। इसी के चलते आगे की पढ़ाई के लिए वो 1988 और 89 में लाडली